पलवल विश्व संवाद केंद्र के द्वारा ब्राह्मण के आदि संचारक देवऋषि नारद जयंती पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर हेडमास्टर सूरजमल जेलदास समाज सेवी द्वारा की गई, जबकि मुख्य वक्ता सांसद टीवी के संपादक श्याम किशोर रहे। इस अवसर पर जिले के पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता सांसद टीवी के संपादक श्याम किशोर ने कहा कि देवऋषि नारद मुनि को एक संचारकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। संचार जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। संचार के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकता है। यदि जीवन में संचार ना हो तो जीवन शून्य हो जाएगा। आज मनुष्य के पास संचार के कई साधन उपलब्ध हैं। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं इंटरनेट के जरिए आज एक क्षण में सारी दुनिया की खबर एक साथ पता चल जाती है, किंतु धरती पर और परलोक में सर्वप्रथम संचार करने का श्रेय नारद मुनि को ही जाता है। उन्हें सृष्टि का पहला संवाददाता कहा जाता है, जो अपना काम एक पत्रकार के रूप में पूरी लगन ईमानदारी के साथ संपूर्ण करते थे। नारद मुनि बहुत ही ज्ञानी थे और इसी वजह से राक्षस हो या देवी देवता सभी उनका बेहद आदर एवं सत्कार भी करते थे। देवऋषि नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि एवं महाज्ञानी शुकदेव का गुरु माना जाता है। दरअसल देवऋषि नारद भी इधर और एवं उधर के दो बंधुओं के बीच संवाद का सेतु स्थापित करने के लिए संवाददाता का कार्य करते हैं। नारद जी के जन्म के उपलक्ष्य में ही नारद जयंती बनाई जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार नारद मुनि का जन्म सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। देवताओं के ऋषि नारद मुनि की जयंती प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष द्वितीय को मनाई जाती है। उन्हें ब्रह्मदेव की मानस पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि कठिन तपस्या के बाद नारद को ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि अच्छे पत्रकार की पहचान ही वही सही एवं गलत में भेद कर सके, तथ्यों की वास्तविकता की गहराई एवं जांच सके। वैसे बचा तो कुछ भी नहीं है और हमारे मंच संचालक जी ने कहा कि हमारा को धन्यवाद करना है, लेकिन जो भीतर बात उनके ना कि आप समाज के वो प्रेरियों को वीरों ब्रह्मास्त्र खाली चला जाता है। कहां गया था? परीक्षित जी वर्ग में थे। मिसाइल जो रखी है किसी भी देश के पास निशाना चूक सकता है, लेकिन आपकी कलम का निशाना कभी ना चूका है, ना चूकेगा। तो नारद जी के बारे में कुछ कहने की बजाय, क्योंकि वो पत्रकार थे, तो पत्रकारिता के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा। वैसे तो श्याम किशोर जी ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन ये जो प्रेस है, ये प्रेस एक एब्रिविएशन है, पब्लिक रिलेटेड इमरजेंसी सोशल सर्विस कहते हैं इसको। और ये यूनेस्को जो संगठन है उसका 1945 में जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। उसने एक बहुत बड़ा काम किया था। 1997 से उन्होंने एक दिन निश्चित किया था, जैसे हम त्योहारों को मनाते हैं, कहीं अब तो मदर्स डे, फादर्स डे मनाया जाता है। तो यूनेस्को के जो देश हैं, लगभग 150 के आसपास देश हैं, उन्होंने 3 मई को पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस बनाने का काम किया था। तो ये पत्रकारिता लोकतंत्र के 3-4 स्तंभ होते हैं, उनमें चौथा स्तंभ हम इस पत्रकारिता को मानते हैं। और किसी भी वस्तु के अगर 4 पैर हैं और उनमें से एक पैर अपना ठीक काम ना करे तो उसकी अवस्था क्या होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। अर्थात लोकतंत्र के लिए कितना ज्यादा महत्व है इस पत्रकारिता का, इसका एक ही लाइन में बता देना चाहता हूँ। 3 दिसंबर 1950 को नेहरू ने एक लाइन, जवाहरलाल नेहरू ने एक लाइन कही थी, वो मैं कोट करना जरूरी समझता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र में पत्रकारिता को स्वतंत्रता देना, कि ये पत्रकार अगर बेजा शब्द में इसलिए कह रहा हूँ, बेजा होता था बहुत ज्यादा,
बेजा इसका इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं, तो भी मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता स्वतंत्र रहे, क्योंकि के बाद जो शब्द हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये कहा था क्योंकि ये केवल एक नारा नहीं है, ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक लोकतंत्र के लिए अभिन्न अंग है, लोकतंत्र का अभिन्न अंग है पत्रकारिता का स्वतंत्र रहना। लेकिन आज श्याम किशोर जी ने बहुत बातें कही हैं, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, मुझे कहने में कोई इसमें बुरा नहीं लगेगा। आज जो हम देख रहे हैं देश की हालत, हिंदू पंचांग के अनुसार नारद जी का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को हुआ था। नारद जी हमारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं और श्री हरिकृष्ण से मनुष्य कहा गया है। पत्रकारिता की अवधारणा में ये हमारी प्राचीन संस्कृति का एक विशेष अंग है। नारद जी दानव, मानव और दैत्यों में तीनों लोगों में भ्रमण करते थे और मानव हित के लिए, आश्रम के लिए उस सत्य का प्रचार और असत्य पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी पिछले जन्म में मुखवरण नामक गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप अहंकार पर बहुत घमंड था। एक बार अप्सराएं और गंधर्व सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे, तो इन्होंने श्रृंगार रस का भाव उनके अंदर पैदा हुआ। उपवन गंधर्व की उपासना में बाधा लगने लगी। ब्रह्मा जी को भी तो बहुत नाराज रहे और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम शूद्र योनि में जन्म लोगे। जैसे उपवन गंधर्व का अहंकार टूटा, उन्होंने ब्रह्मा जी से बड़ी याचनाएं की, क्षमा प्रार्थनाएं की। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत भजन करोगे अगले जन्म में, तो पुनः तुम जो है मेरे मानस पुत्र के रूप में आओगे। कालांतर में इनका जन्म हुआ। दासी पुत्री थे, इनका दासी के यहाँ जन्म हुआ। जन्म लेते पिताजी का देहांत हो गया। जो बालक पर तुलसी का पाठ में बैठा, उसके बाद विपत्ति उनके ऊपर आने लगी। तो उस गाँव में चतुर्मास होता है, हमारे आज की परंपरा है, जितने ऋषि मुनि संत वगैरह 4 महीने ऐसे आते हैं जब एक ही जगह वो रुकते हैं। उनके गाँव में उनका रुकना हुआ। बालक छोटा सा था, खेल के बजाय उनकी सेवा में लग गया। उनका झूठा हुआ खाता था, उससे उसके पाप कट गए। 5 वर्ष की उम्र में उनकी माता जी का देहांत हो गया। उत्तर दिशा में चले गए। वहाँ जाकर के उन्होंने भगवत जाप किया, कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करते करते एक बार आकाशवाणी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, अगला जन्म में आप जो है ब्रह्मलोक में आओगे। अगली बार ब्रह्मा जी के वहाँ मानव कंठ से पैदा हुए। देवान महान तपस्वी, तेजस्वी, वेदांत के ज्ञाता, शास्त्र के ज्ञाता, वो सारी विद्याओं में प्रवीण थे। ये मुनि वेश में रहते थे। इनके ऊपर लिखा थी, एक वीणा इनके हाथ में थी, दूसरा वाद्ययंत्र इनके हाथ में था। पूरे दिन भागवत में मस्त रहते थे, भगवान का भजन करते रहते थे। बहुत विद्वान थे। ऐसे विद्वान उन्होंने तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी के मानस होने का वरदान प्राप्त किया था। इनके देवार्थी नारद जी के वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी और सुखदेव जी महाराज इनके
उनके शिष्य थे। इन्हीं की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने महाभारत महाग्रंथ लिखा था, तो लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए था करना चाहिए। तो राष्ट्र निर्माण में, समाज जागरण में आज पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी पत्रकार या बैठे हुए की बड़ी भूमिका है। हमें पत्रकारिता में सबसे बड़ा आधार पत्रकारिता करनी है। देवार चुनाव से प्रेरणा लेनी है कि उन्होंने कैसे कैसे सत्य पर आधारित पत्रकारिता की थी। कोई सत्य का ध्यान रखते थे। देवताओं और दानवों में समझ से बैठाने के लिए उन्होंने काफी कार्य किए। उसमें हिरण्यकश्यप का नाम आता है। हिरण्यकश्यप की तपस्या के बल पर तपस्या कर रहा था, तो हिरण्यकश्यप जो है अस्त्र प्राप्त करना चाहता था देवताओं को हराने के लिए। उस समय उसकी जो पहुंची पत्नी थी तैयारी, वो देवान की नारद के आश्रम में थी, उनको शिक्षा दी और ऊपर भजन में ऐसा ज्ञान दिया उनका जो बेटा तो पहला था, वही कारण बना उसका मृत्यु का। ऐसी पत्रकारिता आप लोगों को करनी है। हम पत्रकारिता का जो आज विषय है, हरियाणा प्रांत में विश्व संवाद केंद्र के द्वारा छोटी छोटी गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। उसमें अगर अपने पत्रकारों को सुनना है, यहाँ भी कोई भी से तो विश्व कल्याण और राष्ट्र में पत्रकारिता ये विषय आज का है।